यो रैवतं भीममजं भवं च यो वाममुग्रं मनसा स्मरेद्वयि वृषाकपिं दिव्यमजैकपादं यश्चाप्यहिर्बुध्न्यमथापि गायन् यो भक्तिभावद्बहुरूपमीड्यं यो वा महान्तं महनीयकीर्तिम् रुद्रांस्तथैकादशनामधेयान् स्मरन् शिवं त्वां पुरुषोऽभ्युपैति। सर्वेभ्यो नमः। आज हम अपनी इस कक्षा में पातंजल योग सूत्र का परिचय आरंभ करते हैं। संक्षेप में हम पतंजलि द्वारा रचित जो योग सूत्र है उसमें जो 4 पाद है उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम पातंजल योग सूत्र में प्रत्येक सूत्र के अर्थ को जानेंगे। तो जैसा कि आप में से कई लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय परंपरा अनुसार हम दर्शनों का विभाजन 2 प्रकार से करते हैं, वैदिक या आस्तिक दर्शन और अवैदिक या नास्तिक दर्शन। वैदिक दर्शन जिनकी वेदों में आस्था है उनको हम प्रधान रूप से 6 मानते हैं, और भी हैं लेकिन प्रधानता से यदि हम देखें तो षड आस्तिक दर्शनों की चर्चा हम प्रायः सुनते हैं और उनका ही जो व्याख्यान है वह हमें ग्रंथों में दिखाई देता है। तो ये जो षड आस्तिक दर्शन है वे गौतम मुनि प्रणीत न्याय दर्शन, कणाद मुनि प्रणीत वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि प्रणीत सांख्य दर्शन, पतंजलि मुनि द्वारा प्रणीत योग दर्शन, जैमिनी मुनि द्वारा प्रणीत पूर्व मीमांसा दर्शन और बादरायण व्यास के द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन को हम इस श्रेणी में जानते हैं। और 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं हम, चारवाक, जैन और बौद्ध, क्योंकि इनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, इनकी आस्था वैदिक सिद्धांतों में देखने को नहीं मिलती। तो इसी तरह से विद्वानों ने दर्शनों का विभाजन किया है, षड आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। इनके अतिरिक्त भी अनेक दर्शन भारत में प्रचलित हुए, चाहे वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन हो, रसेश्वर दर्शन हो, और भी शैव दर्शन, शाक्त दर्शन, ऐसे अनेक दर्शन की धाराएं इस देश में हमें देखने को मिलती है। और अर्वाचीन युग में भी उन धाराओं में वृद्धि हो रही है। तो प्रधान रूप से हमने देख लिया षड आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। उन षड आस्तिक दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में योग दर्शन अन्यतम है और इस दर्शन का जो आधार ग्रंथ है, इस बात को तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि जो हमारे आस्तिक दर्शन है उनके बीज तो हमें वेदों में ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इनको वैदिक दर्शन कहते हैं। इस दृष्टि से एक समन्वय सभी दर्शनों में प्राप्त होता है और मुनि पतंजलि स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने योग को अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया, तो वे योग दर्शन के अनुशासन करता है। तो हमने इस तथ्य को समझ लिया है कि पतंजलि ने जो योग विद्या पूर्व के ग्रंथों में, वेदों में प्राप्त होती थी, उसको अनुशासित करते हुए योग सूत्र ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए हम पातंजल योग सूत्र को ही योग दर्शन का आधार ग्रंथ मानते हैं और उसकी विश्व में आज प्रतिष्ठा है। इस ऐतिहासिक और प्राचीन ग्रंथ पर अनेक टीकाएं और भाष्य लिखे गए, जिनका नामोल्लेख करना मुझे प्रासंगिक प्रतीत होता है कि आप वरिष्ठ छात्र हैं और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि पतंजलि के योग सूत्र से संबद्ध और कौन से प्रसिद्ध टीका और भाष्य ग्रंथ उपलब्ध है। यद्यपि आज भी सतत योग सूत्रों पर भाष्य लिखे जा रहे हैं,
विभिन्न योगाचार्यों के द्वारा नई नई टीकाएं रची जा रही है। प्रासंगिकता को देखते हुए उन पर नए नए अर्थों का उद्भावन किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्राचीन काल में हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनका नाम हमें अवश्य जानना चाहिए। इनमें जो प्रमुख हैं वे हैं व्यास द्वारा विरचित सांख्य प्रवचन भाष्य, और इस व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र द्वारा विरचित तत्व वैशारदी टीका, योग सूत्रों पर भोजराज कृत राज मार्तंड वृत्ति, इसका पहले भी मैंने उल्लेख किया है। योग भाष्य पर ही विज्ञान भिक्षु विरचित योग वार्तिक, भाव गणेश द्वारा लिखी हुई सूत्र वृत्ति और नागोजी भट्ट की छाया व्याख्या, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त रामानंद यति की मणिप्रभा और नारायण तीर्थ की सूत्रार्थ बोधिनी, इस तरह के जो प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है उनका नाम मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त वर्तमान शताब्दी में निरंतर विद्वानों द्वारा न केवल हिंदी में, संस्कृत में, अपितु अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में योग सूत्रों पर अनुवाद भी लिखे जा रहे हैं और भिन्न भिन्न दृष्टियों से व्याख्याएं भी लिखी जा रही है। तो जो आगे इस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं उन्हें इस तरह का संकलन भी करते जाना चाहिए कि आज योग सूत्रों पर किस किस तरह के व्याख्यान लिखे जा रहे हैं। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और हम क्रमशः पातंजल योग सूत्र का पाद के अनुसार संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों में से प्रायः बहुत सारे छात्रों को यह पता होगा कि पातंजल योग सूत्र में 195 सूत्रों का समावेश है और उनका विभाजन 4 पादों में किया गया है। वे पाद है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो यद्यपि हम सूत्रों को क्रमशः पढ़ेंगे ही, किंतु पहले एक आधार भूमि के रूप में आप सभी पाद का सारांश जान लीजिए। इसी बुद्धि से मैंने यह विचार किया कि आरंभिक 2-3 कक्षाओं में हम पतंजलि को जानें और पतंजलि के द्वारा लिखित ग्रंथ को सार रूप में जान लें। तो समाधिपाद जो है उसका आरंभ होता है और 3 सूत्रों में ही एक प्रकार से पतंजलि संपूर्ण योग दर्शन का सारांश कह देते हैं। 3 सूत्र आपको स्मरण होंगे, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग के अनुशासन का आरंभ किया, योग की परिभाषा दी, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। पहले उन्होंने कहा मैं योग का अनुशासन का आरंभ करता हूं, अर्थात स्वयं इसके इस विद्या के सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाले नहीं हैं इस विद्या को, अपितु जो विद्या पूर्व से विद्यमान थी उसका अनुशासन कर रहे हैं, उसका आरंभ कर रहे हैं। और दूसरे सूत्र में परिभाषा दी, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और तीसरे सूत्र में कह दिया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तो वो स्थिति क्या होगी उसको भी यही स्पष्ट कर दिया कि दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान ही योग का चरम है, योग का फल है। अब पूरे योग सूत्र में जो भी विवेचन किया जाएगा वो विवेचन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। प्रतिज्ञा कर ली, लक्ष्य बता दिया, योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध, और उस स्थिति को प्राप्त करने पर क्या हो जाता है, दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए करना क्या है, तो पहले हम चित्त वृत्तियों को जानें, क्लेशों को जानें, अंतःकरण को समझें और उन मार्गों को जानें जिन मार्गों से हमें यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के क्रम में
हमें क्या क्या उपलब्धियां होंगी, क्या क्या विभूतियां सिद्धियां प्राप्त होंगी, उनका वर्णन करते हुए अंत में कैवल्य तक पहुंचते हैं। तो अभी हमने जो 3 सूत्र देखे, इसमें जो शब्द आया चित्त वृत्ति, उसका व्याख्यान करने के लिए अगले सूत्रों की प्रस्तुति है। तो चित्त वृत्तियों का तात्पर्य यह है कि जो वृत्तियां हमें भिन्न भिन्न हमारे चित्त को भिन्न भिन्न विषयों में जाने से जो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे अंतःकरण में जो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमें निरंतर इस प्रपंच में बद्ध करके रख देते हैं, ये चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से असंख्य हो सकती हैं, किंतु इनका 5 भागों में विभाजन कर देते हैं। कहते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 चित्त वृत्तियां हैं। जब हम इस सूत्र का व्याख्यान पढ़ेंगे, तब हम विस्तार से जानेंगे कि ये चित्त वृत्तियां कैसे निर्मित होती है और किस तरह से ये चित्त पर अपना प्रभाव डालती है और उससे क्या परिवर्तन होता है। जैसे एक दर्पण होता है और उस दर्पण को आप जिस जिस वस्तु के सम्मुख स्थापित करते हैं, उसमें वह चित्र अंकित हो जाता है। इसी तरह से ये हमारा चित्त होता है, जिन जिन विषयों में यह जाता है, वैसी वैसी वृत्तियों का निर्माण होता चला जाता है और फिर वैसे ही हमारे जीवन की धारा, हमारे व्यवहार की धारा तय होने लगती है। तो इस पर और विस्तार से विवेचन सूत्र क्रम में करेंगे। तो अभी आपने संक्षेप में जान लिया कि ये वृत्तियां 5 हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जिनके माध्यम से प्रमेयों की सिद्धि होती है, वे प्रमाण कहे जाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं जो कि योग दर्शन ने माने हैं। अन्य दर्शनों ने इनसे अधिक या कम संख्या में भी प्रमाणों को अंगीकृत किया है, लेकिन योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम अर्थात शब्द या आप्त प्रमाण, जिसे यहाँ स्वीकार किया गया है। अब जो दूसरी वृत्ति है विपर्य, उस विपर्य का तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, यह आगे कहेंगे। तो यह मिथ्या ज्ञान ही क्या है? विपर्य है, जो यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उसी को विपर्य कहा गया है। तीसरी वृत्ति है विकल्प। उसकी परिभाषा दी है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। तो जो ऐसी वस्तु जिसमें वस्तुतः जानने योग्य कुछ है ही नहीं, केवल शब्दों के उच्चारण के द्वारा कोई व्यवहार किया जा रहा है, जैसे आकाश कुसुम, जो कि होता नहीं। शशशृंग जो अधिक प्रसिद्ध है, हम बोलते हैं खरगोश के सींग, वो होते ही नहीं। आसमान में पुष्प, वो होता नहीं। तो यह क्या क्या है? विकल्प, वस्तु शून्य है, इस तरह की कोई वस्तु है ही नहीं। फिर निद्रा, निद्रा भी एक चित्त वृत्ति है। निद्रा की परिभाषा दी है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अर्थात वह वृत्ति जो ज्ञान के अभाव को आश्रित करके रहती है, वह निद्रा है। इसका आशय सुषुप्ति अवस्था से। अभी हम बहुत विस्तार में नहीं, अभी हम संक्षेप में समाधि पाद को जान रहे हैं। उसके बाद जब हम सूत्र पढ़ेंगे तो हम एक एक इन सूत्रों पर व्याख्यान को सुनेंगे, जिससे पूर्ण रूप से शब्दशः पंक्तिशः हमें सूत्र स्पष्ट हो जाए। तो निद्रा क्या है? सुषुप्ति की अवस्था। और स्मृति क्या है? तो कहा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, अर्थात जो अनुभूत विषय हैं उनका चित्त से विस्मरण हो जाना, विस्मरण न होना, वही स्मृति है। बार बार वो अनुभूत विषय हमें स्मरण होते रहे, हम उन्हें याद करते रहे और इसी कारण से हम इस प्रपंच से कभी मुक्त न हो पाए। तो यह 5 प्रकार की वृत्तियां पतंजलि ने योग सूत्र में कही और उसके बाद कहा चित्त वृत्ति निरोध। उसको व्याख्यान करने के लिए यह कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उन चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो जैसे चक्र के समान निरंतर घूमने वाले चित्त का
जब शांत प्रवाह में स्थित हो जाता है वह चित्त, उस स्थिति के लिए प्रयत्न जब हम करते हैं तो उसी को हम अभ्यास कहते हैं। और यही अभ्यास आदर पूर्वक जब दीर्घ काल तक किया जाता है तब ये कैसा हो जाता है, दृढ़ भूमि। ऐसा जो उपक्रम है वह अभ्यास कहलाता है। और वैराग्य को कहा कि जो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों की तृष्णा से रहित हमें कर दे, वही वैराग्य है। इसे वशीकार वैराग्य कहा। और पुरुष ज्ञान हो जाए और उसके गुणों में भी तृष्णा न रहे, ऐसा परम वैराग्य कहलाता है। तो जो श्लोक में विषय दिख रहे हैं और जो हमें दिख नहीं रहे हैं किंतु उनका पारलौकिक व्याख्यान किया जाता है, ऐसे जो पारलौकिक तत्व है उनको प्राप्त करने की भी जो आशा है, जो तृष्णा है, वह समाप्त हो जाए, इस तरह का जब हम जो भाव है वह प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहते हैं वैराग्य। वो राग समाप्त हो जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य उस चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति को प्राप्त करने का एक माध्यम है। अब समाधि पाद में जो और महत्वपूर्ण विषय आते हैं वे है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। तो योग का सामान्य स्वरूप कहा, उसके बाद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के भेद से योग का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। और वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत भेद से संप्रज्ञात योग को 4 प्रकार का कहते हैं। अब इन पर अभी हम विस्तार से नहीं बात करेंगे, ये जब हम इन सूत्रों को पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, अन्यथा यह सारांश न रह करके विस्तार ही हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप क्या समझेंगे, जो बिल्कुल नए हैं, प्रथम योग सूत्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह भी सिर्फ इतना याद करेंगे कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसकी 4 भेद कहें, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत, अर्थात वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब सर्ववृत्ति निरोध जब हो जाए, चित्त में संस्कार मात्र शेष रह जाए, वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की दृष्टि से 2 भेद किए समाधि के, उसके बाद संप्रज्ञात के 4 भेद कहे, ये 4 स्तर हम कह सकते हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। और फिर जो परम समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, उसका विस्तार से विवेचन किया गया है। आगे फिर इसी पाद में कहा है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम तीव्र संवेगानाम आसन्नः। अर्थात जो विदेह लय और प्रकृति लय साधक होते हैं उनकी समाधि में तो संसार का ज्ञान बना रहता है। अब ये नए नए शब्द आ रहे हैं तो अभी आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, जब हम सूत्रों का व्याख्यान पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। तो विदेह लय और प्रकृति लय साधकों की समाधि कैसी होती है, जिसमें संसार का ज्ञान बना रहता है, किंतु उपाय प्रत्यय नामक जो योग होता है वह ज्ञानी योगियों को ही प्राप्त होता है, जिनके उपायों का वेग तीव्र होता है। उन साधकों की समाधि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। अब संप्रज्ञात समाधि के विषय में विभिन्न प्रवृत्तियों का विमर्श किया गया है, जो कि उक्त समाधि को प्राप्त करने का उपाय है, यथा ज्योतिषमती प्रवृत्ति, राग रहित चित्त स्वप्न ज्ञान अथवा निद्रा ज्ञान का आलंबन, इष्ट ध्यान। ये जो उपाय हैं ये चित्त की स्थिरता के लिए समाधि पाद में कहे गए हैं। और इन उपायों के फलस्वरूप अति सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर अति महान आकाश पर्यंत एकाग्र चित्त वशीकार संज्ञक वैराग्य को प्राप्त करता है। उससे योगी की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है, अतः उसका चित्त जो होता है वह निर्मल स्फटिक मणि के समान हो जाता है। फलस्वरूप ग्रहीता अर्थात जीवात्मा और ग्रहण शक्ति अर्थात बुद्धि और ग्राह्य अर्थात विषय, इन तीनों में
एकाग्रता और तद्रूपता प्राप्त हो जाती है। यही समाधि सिद्धि का प्रथम सोपान है। तब शब्द और उसका अर्थ और ज्ञान, इन तीनों से मिली हुई सवितर्क समाधि प्राप्त होती है। स्मृति शुद्ध होने पर बुद्धि अपने स्वरूप से शून्य के समान अर्थ मात्र को भासित करने वाली हो जाती है और यही निर्वितर्क समाधि कहलाती है। तत्पश्चात प्रकट रूप सूक्ष्म भूतों से देश काल निमित्त और अनुभव सहित जो समापत्ति होती है वह सविचार समापत्ति कहलाती है और बुद्धि भी अपने स्वरूप से शून्य के समान अर्थ मात्र के आकार वाली जब हो जाती है तब निर्विचार कही जाती है। सूक्ष्म विषयों की अवधि अलिंग परम पुरुष परमात्मा पर्यंत है। इन चारों समापत्ति और बीज वाली समाधि को कहा है संप्रज्ञात योग। तो जब हम संप्रज्ञात योग के विषय में विस्तार से जानेंगे तब इस संदर्भ में आने वाले इन विशिष्ट पदों का जो अर्थ है उसे भी समझ पाएंगे। फिर निर्विचार समाधि के निर्मल होने पर आत्म प्रसन्नता होती है और उस काल में बुद्धि कैसी हो जाती है? सत्य का पालन करने वाली। जिस विपर्यय के बारे में हमने भी विमर्श किया था, वह विपर्यय अविद्या ये सब कुछ उस बुद्धि को अब आच्छादित नहीं करते, क्योंकि जो वेद और अनुमान ज्ञान है इन दोनों से अन्य विषय वाली वह बुद्धि अर्थ का साक्षात्कार करने वाली हो जाती है और उस ऋतंभरा प्रज्ञा और निर्विचार समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य संस्कारों के नाशक होते हैं। अर्थात उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर सर्व वृत्तियों के निरोध होने से निर्बीज समाधि जो प्राप्त होती है उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। अब समाधि पाद में जो एक दो और विषय हैं उसमें ईश्वर और ईश्वर प्रणिधान की चर्चा ज्ञातव्य है। अधिकारी भेद की दृष्टि से ईश्वर प्रणिधान को कहा गया है कि और कुछ साधक नहीं करने में समर्थ है तो सर्व कर्मों को ईश्वर में समर्पण कर दे, इसी को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। कठोर योगाभ्यास के बिना भी ईश्वर प्रणिधान से योग सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधान अतिशीघ्र समाधि का लाभ देने वाला है, इससे उसका फल कैवल्य हमें प्राप्त होता है। प्रथम पाद में पतंजलि ने ईश्वर का विस्तृत विवेचन किया है और कहा है कि अविद्या आदि क्लेश और पुण्य पाप रूप कर्म तथा कर्म फल की वासनाओं से रहित अन्य पुरुषों जीवों आदि से जो विशेष तत्व है वही ईश्वर है। वह सर्वज्ञ है, वह पूर्वजों का भी गुरु है, त्रिकाला बाधित है। ये सभी पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है। ये ईश्वर के जितने भी विशेषण हैं, गुण हैं, इन सब पे विमर्श पतंजलि अपने सूत्रों में स्वयं करते हैं। तो कहा कि इन सब से जो विशेष तत्व है वही ईश्वर है और वह सर्वज्ञ है, पूर्वजों का गुरु है, त्रिकाला बाधित है और उसका वाचक क्या है? प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः, यह सूत्र पतंजलि कहते हैं। और प्रणवाक्षर का जप तथा ईश्वर का ध्यान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है, अर्थात सभी विघ्नों को नष्ट कर देता है। तो इस तरह अधिकारी भेद से ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में पतंजलि समाधि पाद में ही संकेत कर देते हैं। इसके पश्चात चित्त विक्षेप भी इसी पाद में प्राप्त होते हैं। उनके संबंध में कहा है 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप हैं जो कि विघ्न कहलाते हैं और इनके नाम है व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व तथा अनवस्थित्व। ये चित्त को विक्षिप्त करते हैं। और भी कुछ विघ्न आगे कहे हैं, जैसे दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास तथा प्रश्वास इत्यादि। तो एकमात्र ब्रह्म स्वरूप के ध्यान से इन विक्षेपों का निवारण किया जा सकता है और ये सभी विक्षेप समाधि में बाधा के रूप में उपस्थित होते हैं। इसीलिए इन विक्षेपों को
समाप्त करना, उनका अवरोधन करना अत्यावश्यक है। चित्त प्रसादन की भी बात पतंजलि ने कही है कि चित्त का संस्कार करने हेतु अर्थात चित्त को प्रसन्न, शांत, संतुष्ट और एकाग्र रखने के लिए 4 तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। वे हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये चित्त को एकाग्र करते हैं और एक प्रकार से हमारा सामाजिक विकास भी करते हैं। तो इस तरह से इन महत्वपूर्ण विषयों को पतंजलि ने प्रथम पाद में अभिव्यक्त किया है और इसी के साथ प्राणायाम और ध्यान के महत्व को भी वे वहां एक सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं और इसी बात को आरंभ यहाँ करते हुए द्वितीय पाद में फिर साधनों का उल्लेख करेंगे। तो आज हमने पातंजल योग सूत्र के पूरे समाधि पाद में कितने विषय हैं, प्रायः सभी विषयों का समावेश मैंने करने का प्रयत्न किया है। कोई यदि अवशिष्ट भी रहा होगा तो ठीक है, जब हम अभी सूत्र का पाठ करेंगे उस समय हम उसको देख लेंगे। किंतु जो महत्वपूर्ण प्रधान विषय थे वे सभी मैंने आज के पाठ में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। आप इसका ध्यान से श्रवण कर लीजिए और अगली कक्षा में हम साधन पाद पर बात करेंगे और यदि उसमें अन्य पाद पर भी विचार हो जाता है तो उसके बाद शीघ्र ही हम पातंजल योग सूत्र के व्याख्यान को सुनेंगे। धन्यवाद।